एक समुद्र के किनारे बासकल नामक एक ग्राम था। वहाँ के सभी लोग धर्म से विमुख थे। वहाँ के सभी लोग, सभी प्राणी पापी और धर्म को ना मानने वाले व्यक्ति थे, जो भगवान को भी, धर्म के कार्य को भी कभी नहीं मानते। और उसी गांव में एक बंदूक नामक व्यक्ति रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला देवी था और बंदूक भी कभी भगवान का स्मरण नहीं करता, भगवान की पूजा नहीं करता था। और इधर उसकी पत्नी चंचुला देवी भगवान का ध्यान करती और धर्म के कार्य करती। बंदूक वैश्याओं के चक्रों में पड़ा हुआ था और चंचुला देवी भगवान का ध्यान करती, रोज धर्म के कार्य करती। और इसी प्रकार अनेकों वर्ष बीत जाते हैं और बंदूक पर कोई भी उसकी पत्नी का प्रभाव नहीं पड़ा और चंचुला देवी भी बंदूक की तरह दुष्ट हो जाती है। वह भी धर्म का कोई कार्य नहीं करती और भगवान की पूजा भी नहीं करती। ऐसे ही कई वर्ष बीतने के बाद उसके पति का देहांत हो जाता है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है। उसके पति की मृत्यु होने के बाद उसने अनेक प्रकार के भोग भोगे और यमलोक में जाकर वह नरक के द्वार में चला गया और उसने नरक में अनेक प्रकार के भोग भोगे। और इधर कई वर्ष बीतने के बाद उसकी पत्नी चंचुला देवी अपने भाई बंधु, अपने पुत्रों के साथ गौकर्ण नामक एक धार्मिक स्थल पर गई और वहाँ उसने नदी में स्नान किया। और स्नान करने के बाद वह शिव जी के मंदिर में गई। मंदिर में जाने के बाद वहाँ पर एक ब्राह्मण के मुख से शिव पुराण की कथा श्रवण करी। और ब्राह्मण के मुख से सुने जाने वाली कथा, ब्राह्मण बता रहा था कि जो स्त्री दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है, जो स्त्री दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है, उसे यमलोक में जाकर उसकी योनि में गर्म लावा घेरा जाता है। और यह बात सुनने के बाद चंचुला देवी भयभीत होकर कांपने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। कथा समाप्त होने के बाद सभी व्यक्ति अपने स्थान को छोड़कर बाहर गए और देखा कि वह रोने लग रही है और वह ब्राह्मण के कदमों में गिरकर समार्चना करने लगी। हे ब्राह्मण देव, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे माता पिता हो और मैं बहुत बड़ी अज्ञात हूँ। मैंने आज तक कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया। फिर ब्राह्मण के मुख से सुनने वाली कथा शिव पुराण, ब्राह्मण ने बताया कि तुम इस शिव पुराण की कथा को श्रवण करो, इस शिव पुराण की कथा को सुनो। तुमने जितने भी कष्ट, जितने भी पाप किए हैं, वह सारे तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। ऐसा बोलने से वह वहीं रहने लगती है और शिव पुराण का पुण्य ज्ञान प्राप्त कर लेती है।
और कुछ वर्ष बीतने के बाद उसका देहांत हो जाता है और उसे लेने के लिए शिव जी के दूत आए और उसे कैलाश पर्वत पर ले गए। कैलाश पर्वत पर ले जाने के बाद वहाँ पर समाधि लिए हुए शिव जी को देखा और उनके समीप बैठी माता पार्वती को देखा और देखते ही उनकी चंचुला देवी की आंखों में आंसू आ गए। चंचुला देवी को रोते हुआ देख पार्वती माँ उसके समीप आके कहती है, हे पुत्री, तुम्हें क्या हुआ है और तुम रो क्यों रही हो? उसने अपनी सारी जीवन की घटना माता पार्वती को बताई और माता पार्वती ने उस पर कृपा बरसाई और उसे अपनी सखी के रूप में अपने साथ रख लिया। साथ रखने के बाद माता पार्वती से चंचुला देवी बोलती है, हे माता, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मेरा पति बंदूक कहाँ है? तभी माता पार्वती कहती है, वो अपने कर्मों का भोग भोग रहा है। ऐसा सुनते ही चंचुला देवी कहती है, हे माता, आपकी इतनी कृपा मेरे ऊपर बरसी है और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पति के सारे कष्ट नष्ट हो जाएं। तब माता पार्वती कहती है कि तुम उनको शिव पुराण का ज्ञान बतलाओ। माता ने कहा कि तुम शिव पुराण का ज्ञान बतलाओ। चंचुला देवी माता से प्रार्थना करती है, हे माँ, मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, आप ही बतलाओ कि मैं उन्हें शिव पुराण का ज्ञान किस प्रकार श्रवण कराऊं, मैं किस प्रकार उनको शिव पुराण की कथा सुनाऊं।